पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। तो टीम इंडिया का जोश हाई है। एशिया कप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप में आज फिर महाभिड़ंत होने जा रही है। एशिया कप के सुपर 4 के लिए आज भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के सामने होंगी। ऐसे में दुबई के मैदान पर रोमांच का पारा बढ़ने वाला है। सीरीज में भारत पाकिस्तान के बीच ये दूसरी टक्कर होगी। इसके पहले इसी सीरीज के एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब दूसरे मुकाबले के लिए भी टीम इंडिया का जोश हाई है। ये 4 साल बाद पहला मौका होगा जब दोनों टीमें 8 दिन के भीतर एक दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आएंगी। और इससे पहले 2018 के एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए थे और दोनों ही मैच में टीम इंडिया को जीत मिली थी। तो 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए लीग मुकाबले की बात करें तो दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी के कारण पाक की टीम 147 रन ही बना पाई थी। भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए यह स्कोर आसान लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारत को शुरुआती झटके दिए। हालांकि आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की साझेदारी ने भारत को जीत दिला दी। तो आज फिर से एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेट जगत से जुड़ी, क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ी। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया का जोश आई है। इसके पहले पाकिस्तान को टीम इंडिया ने हराया था। अब एक बार फिर दोनों ही प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। तो आपको बता दें कि यहां टीम इंडिया का जो जोश है वो बहुत हाई है, क्योंकि आज एक बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली से इस वक्त एक अहम खबर। महंगाई पर कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन है। रामलीला मैदान में कांग्रेस आज हल्ला बोल करेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के 8 मंत्री और 50 से ज्यादा विधायक भी दिल्ली पहुंचे। तो राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली में महंगाई पर आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। रामलीला मैदान में कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ के 8 मंत्री और 50 से भी ज्यादा विधायक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बड़ा प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में आज कांग्रेस करने जा रही है। इस बीच रुक करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर 18,000 शिक्षकों को सीएम शिवराज आज ट्रेनिंग देंगे। राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप भी रखा जाएगा। चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो सीएम शिवराज आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम जहां पर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज दिए जाएंगे और साथ ही सीएम शिवराज ट्रेनिंग, यानी कि आज सीएम एक ट्रेनर के रूप में भी नजर आएंगे। शिक्षकों को सीएम शिक्षा से जुड़ी अपनी बात रखेंगे, उन्हें ट्रेनिंग। तो दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, भोपाल के दशहरा मैदान। इस बीच रुक करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के 14 शिक्षक चयनित किए गए हैं और प्रथम श्रेणी के 8 और मध्यम श्रेणी के 6 शिक्षकों का चयन हुआ है। भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य को भी
पुरस्कार दिया जाएगा। कल शिक्षक दिवस पर उन्हें सम्मानित किया। तो शिक्षक दिवस पर बड़ा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 14 शिक्षक चयनित किए गए हैं। प्रथम श्रेणी के 8 और माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षकों का चयन हुआ है। भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य को भी पुरस्कार दिया जाएगा और कल शिक्षक दिवस पर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ में कल आयोजित होगा। राजभवन में राज्यपाल और सीएम शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित होंगे। साहित्यकारों के नाम पर 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कल चूंकि शिक्षक दिवस है और कई कार्यक्रम होंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकारें कार्यक्रम आयोजित करने जा रही हैं, जहां पर शिक्षकों का सम्मान होगा। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया। दरअसल शुक्रवार की रात कवर्धा के रहने वाले सुंदरलाल और शिव कुमार अपने साथियों के साथ हैदराबाद जाने वाली ट्रेन का आधी रात को रायपुर रेल स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान शौच के लिए स्टेशन के बाद बने सुलभ शौचालय गए तो वहां पर 3 बदमाशों ने दोनों पीड़ितों को अंधेरे में एक्सप्रेसवे की तरफ ले गया और लूटने का विरोध किया तो दोनों पर चाकू से हमला कर दिया और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। वारदात स्थल से गुजरने वाले यात्रियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोपहिया वाहन के नंबर के आधार पर 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और लूट का मोबाइल, 1 चाकू और मेस्ट्रो वाहन भी जब्त कर लिया। रायपुर में कीमती कोयले के ट्रक में मिलावट कर खपाने का मामला सामने आया। दरअसल सिलतरा की जायसवाल निको कंपनी ने साउथ अफ्रीका से 2 ट्रक बेशकीमती कोकिंग कोल मंगाया था और कंपनी ने कोयला लेने से पहले लैब में टेस्टिंग कराई, जिसमें मिलावट का खुलासा हुआ। जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने ट्रक ड्राइवरों से पूछताछ की तो दोनों ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकले। जिसके बाद पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त कर आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पानी के जहाजों के जरिए कीमती कोयला साउथ अफ्रीका से पहले विशाखापट्टनम पोर्ट पर आता है और वहां से ट्रांसपोर्टर्स के जरिए राज्य के शहरों में सप्लाई होता है और इसी दौरान मिलावट गैंग सक्रिय होती है और कीमती कोयले को सामान्य कोयले से बदलकर गड़बड़ की जाती है। आपको यह भी बता दें कि राज्य के कोरबा, रायगढ़ और रायपुर के उरला में अवैध रूप से संचालित यार्डों में इस तरह का काम धड़ल्ले से होता है। जानकारों की माने तो इस मिलावटी कोयले की सप्लाई से स्टील एंड पावर प्लांट को बड़ा नुकसान होता है। 8 महीने पहले भी IBC 24 ने इस काले कारोबार का खुलासा किया था और अवैध रूप से यार्ड चलाने वाले 2 आरोपियों, यार्ड के मालिक सरफराज उर्फ बाबू और ट्रांसपोर्टर प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपी फरार हैं, आरोपियों की तलाश की जा रही है और किस तरीके से इन लोगों ने कहां पर ले जा करके कौन से यार्ड में इस मिलावट की है उसकी भी जांच की जा रही है। जबलपुर के अलग अलग थानों में 6 लोगों पर दुष्कर्म के FIR दर्ज करवा चुकी एक युवती पर हनी ट्रैप का आरोप लगा है। जबलपुर में हनी ट्रैप रैकेट में शामिल युवती के स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में युवती के साथ वो युवक भी दिख रहा है जिस पर उसने गोरखपुर थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। वीडियो एक दूसरी युवती ने हिडन कैमरे से बनाया, जिसके पास युवक और युवती रेप केस दर्ज होने के बाद बातचीत के लिए पहुंचे थे। रेप केस दर्ज करवाने वाली युवती इस वीडियो में हंसती मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जिला अदालत के वकीलों ने युवती द्वारा दर्ज कराए गए और भी रेप केसेस की जानकारियां देते हुए पुलिस से युवती पर कार्रवाई की मांग की है। इसके विपक्ष में रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक में आने शुरू हो जाती है। जब बंदा फाइट पे आता है तो उस फाइट में आपको भी बहुत सफर करना पड़ेगा। इसको फाइट में ना सच ही निकल के आएगा। बात सिंगरौली की करते हैं, जहां के शिवपुरुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीण अंचल में जानवरों को चराने वो गए हुए थे और तब एकाएक मौसम में बदलाव हुआ और बादल से बिजली के रूप में आफत गिरी,
जिसने 3 लोगों की जान ले ली। हादसे के बाद गढ़वा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इंदौर के पास महू के मानपुर थाने का आज पूरा दिन खास चर्चा में रहा। दरअसल मानपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में बैठे 4 आरोपियों को धर दबोचा गया, जिनका एक साथी अर्जुन फरार था, जिसको बीती रात हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अर्जुन को तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पूरे मामले पर मृतक के परिजनों ने मानपुर थाने का घेराव कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अर्जुन के लॉकअप में पीट कर हत्या की है। और इधर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आरोपी अर्जुन सिंगारे की मृत्यु की न्यायिक जांच करवाने की मांग की बात कही थी। पंजाब पुलिस ने खरगोन और बुरहानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इसमें से 2 आरोपी खरगोन जिले के और 1 आरोपी बुरहानपुर से पकड़ा गया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 63 देसी पिस्टल जब्त किए हैं। बता दें कि इससे पहले भी पंजाब पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के मामले में जिले से गिरफ्तारी की है और उसके बाद भी अवैध हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी। अवैध देसी पिस्टल के निर्माण और उनकी सप्लाई को लेकर खरगोन जिले का सिगनूर गांव पूरे देश में कुख्यात हो चुका है। पंजाब पुलिस की माने तो खरगोन जिले के आरोपी पंजाब के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टरों को अवैध हथियार सप्लाई कराते थे। इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर स्वाइन फ्लू के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 15 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के अब तक कुल 217 केस मिले हैं। 115 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। सुप्रिया हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सुप्रिया, कोरोना के बाद एक बड़ी चुनौती अब इसे माना जा सकता है। स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इसके निराकरण पर जुटा हुआ है या टीम तैनात है? बिल्कुल, देखिए, स्वाइन फ्लू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये बात तो कही जा रही है कि उनके द्वारा सक्रियता देखी जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों को अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं और लोगों को भी सतर्क रहने की बात कही गई है। लेकिन अगर हम बीते 3 दिनों के स्वाइन फ्लू के आंकड़े का आकलन करें तो इससे पहले के मामले की अगर हम बात करें, कल की बात करें तो कल 4 नए केस सामने आए थे और उसके पहले 2 नए मामले सामने आए थे। तो अब लगातार स्वाइन फ्लू के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। आज की बात करें तो आज भी 15 नए केस सामने आए हैं, तो वाकई में चिंता का विषय है और इससे स्वास्थ्य विभाग लगता है कि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता और भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो वही स्वाइन फ्लू के मामले की बात करें तो 100 से ज्यादा मरीज ऐसे ही है जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है और स्वाइन फ्लू को लेकर के अब लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क लगाते रहिए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये बात भी कही गई है कि जिन लोगों को अन्य कोई बीमारी है तो उनको खास तौर पर स्वाइन फ्लू से बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजर बार बार उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोरोना और स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स है वो लगभग एक जैसे हैं और इस वजह से स्वाइन फ्लू का खतरा भी मरीजों को होता जा रहा है। और ऐसे मरीज जो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है तो उनको खास तौर पर सावधानी रहने की बात स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब केस बढ़ रहे हैं, आंकड़े डराने लगे हैं, अब आने वाले समय में और कैसे आंकड़े आते हैं वो तो देखना होगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर और क्या सक्रियता दिखा पाता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया। स्वाइन फ्लू के बाद बात करते हैं कोविड की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 140 नए केस सामने आए हैं और कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई। दुर्ग में 35, राजनांदगांव में 16, रायपुर में 14 केस मिले। तो सरगुजा में 12 और धमतरी में कोरोना के 10 नए केस मिले हैं और प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या इस वक्त 745 है। तो स्वाइन फ्लू के बीच कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक स्थितियां नियंत्रण में है। एक मरीज की मौत हुई।
बात करते हैं गुना की, जहां के हरिपुर ग्राम के हाई स्कूल का पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अचानक निरीक्षण कर दिया, जहां पर मंत्री ने छात्राओं से सवाल जवाब कर उनकी पढ़ाई और स्कूल के हालात के बारे में जानकारी ली। वहीं छात्राओं ने मंत्री से शिकायत की कि गांव की ज्यादातर छात्राएं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए हरिपुर से गुना जाती हैं। रास्ते में पुल पड़ता है जिसके नीचे शराबियों का जमावड़ा रहता है और ये शराबी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छात्राओं को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शाम को देरी हो जाए तो छात्राओं को पुल के नीचे से निकलने में खतरा भी महसूस होता है, जिनके बारे में जब मंत्री ने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी और पुलिसकर्मी बगले झांकते नजर आए। शिकायत सुनने के बाद मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। हमारी दीदी आकर बताती है कि बहुत अच्छा खाना लगा और मेरा उद्देश्य यही था अचानक आने का कि क्या बच्चे वही खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं या कोई व्यवस्था की गई है। किंतु जब अलग बच्चों से हम लोग अलग से बात करी तो ये पाया कि जो खाना हम खा रहे हैं वही बच्चे भी खा रहे हैं। सागर के देवरी में पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में नियमों की धज्जियां उड़ा दी, जहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने राजपत्रित अधिकारियों की जगह खुद ही पार्षदों को शपथ दिला दी। यह तब हुआ जब मौके पर एसडीएम, नगर पालिका के सीएमओ सहित कई राजपत्रित अधिकारी मौजूद थे। नियमानुसार पार्षदों को राजपत्रित अधिकारी ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पूरे मामले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के देवरी के विधायक हर्ष यादव का कहना है कि जिला प्रशासन भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है और प्रोटोकॉल के तहत पूर्व मंत्री और विधायक होने के नाते मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया और प्रशासनिक अधिकारियों की जगह भाजपा नेता शपथ दिलवाए। विधायक ने आगे कहा कि ये सब भाजपा का चरित्र उजागर करता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है। आज जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, शपथ विधि कार्यक्रम या तो राज्यपाल के द्वारा या विधि द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के अनुरूप किसी अधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसकी धज्जियां उड़ाते हुए जितनी निंदा हो की जाए कम है। कारम डैम में करोड़ों खर्च होने के बाद भी क्षतिग्रस्त होने पर सरकार सख्त है और निर्माण कंपनी से ही रुपए वसूलने की तैयारी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना ली गई है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इससे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, उसके बाद कांग्रेस अपना दायित्व निभाए, भाजपा अपना काम कर रही है। जो बांध है, हमारे जलाशय है, डैम है, देश की सरकार भी, मध्य प्रदेश की सरकार भी समन्वय से, सामंजस्य से, विश्व बैंक से 551 करोड़ बड़ों डैमों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है। आज के युग में जब प्रगति हो, नई तकनीक के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ उन डैमों की सुरक्षा हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ की तबाही पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने तय किया है कि विधानसभा के अगले सत्र में विधायक बाढ़ प्रभावितों का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस के ऐसे विधायकों से सत्र में बाढ़ प्रभावितों से संबंधित प्रश्न लगाने को कहा है जिनके विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचाई है। कांग्रेस के दर्जनों विधायक इसे लेकर तैयारी में जुट चुके हैं। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि सरकार बाढ़ के चलते हुए नुकसान को लेकर गंभीर है और सर्वे भी चल रहा है। जल्द ही प्रभावितों को मुआवजा मिल जाएगा। कि कांग्रेस मुद्दा उठाएगी और चर्चा के लिए उठाएगी, कोई आरोप नहीं लगाते। बाढ़ में तो किसी का बस नहीं है। हमारी सिर्फ एक आपत्ति है कि जिनके घर गिरे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, पैसा उन्हीं को मिले। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मंत्रीगण हो या हमारे संगठन के पदाधिकारी हों, अगर ऐसी कोई आपदा होती है तो जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनके सुख दुख में सहयोगी बन के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि क्षतिपूर्ति की जाएगी, सर्वे हो रहा है। तो कांग्रेस केवल बतौलेबाजी के अलावा आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं।
भानु प्रतापपुर में बड़ी बहन ने 2 साल के मासूम बच्ची की जान बचाई। भानबेड़ा की रहने वाली लोभन भुवारिया मजदूरी का काम करती है। वो मजदूरी करने के लिए अपने गांव में बहने वाले नदी के दूसरे छोर पर गई थी और इस दौरान लोभन की बड़ी और छोटी बहन नदी को पार करने लगी। चेक डैम पार करते वक्त दोनों का पैर फिसल गया और गहरे पानी में गिर गए और बड़ी बहन ने एक हाथ में अपनी 2 साल की छोटी बहन को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से झाड़ी को पकड़ लिया। बच्चियों की रोने की आवाज सुनकर मां और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चियों को बाहर निकाला गया और भानबेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मशक्कत के बाद दोनों मासूमों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। औषधीय पौधों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि आयुर्वेद का महत्व हम सभी को कोरोना महामारी के दौरान पता चला, जब एलोपैथी भी काम नहीं आई और आयुर्वेद से लोग स्वस्थ हुए। मंत्री कावरे ने कहा कि आयुर्वेद औषधियों की पैकेजिंग में और सुधार की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी से पैकेजिंग में सुधार किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निवास के परिसर में कम से कम 15 किस्म के औषधीय पौधे लगाएं। मैं कभी भी किसी के घर पर चाय पीने आ सकता हूं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए देवारण्य योजना की शुरुआत की गई है। योजना में किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है। आज भोपाल के प्रशासनिक अकादमी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन आचार्य बालकृष्ण करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि कोविड काल में जब सारे हमारे बड़े बड़े एलोपैथ के विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर लिए थे, तब आयुर्वेद ने अपनी एक अलग पहचान जो हमारे इस भारतवर्ष में है उसको दिखाया था। लेकिन आने वाले समय में हम अपने स्वस्थ शरीर को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए औषधियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें औषधि की पहचान होनी चाहिए। चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।